कांग्रेस अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारों से की चर्चा। शुक्ला ने कहा कि भाजपा झूठा दावा कर रही है। भाजपा के मात्र 67 सदस्य ही चुनाव जीत पाए हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया त्रिवेणी संगम में स्नान। सांसद अग्रवाल ने बेनी माधव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। विधायक देवेंद्र यादव को मिली जमानत, 7 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। बलौदा बाजार हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। तो चलिए, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं शिववन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर के बेबीलोन होटल में आयोजित द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI रायपुर ब्रांच के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और शुभकामनाएं पेश की। साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का अनोखा राज्य है जिसकी ताकत और क्षमता को देश दुनिया पूरी तरीके से नहीं जानता। उन्होंने कहा कि राज्य अपनी क्षमता का अच्छे से उपयोग कर रहा है और भविष्य में छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने में कोई नहीं रोक सकता। वहीं देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के नेता अनुराग अग्रवाल का कहना है कि पूरी कांग्रेस जमानत पर है और जो लोग बाबा घासीदास के अनुयायी हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समाज और जनता और कानून कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोगों को सजा मिलकर रहेगी। और क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। उच्चतम न्यायालय ने देवेंद्र यादव को जमानत दी है, लेकिन बेगुनाह सिद्ध नहीं किया है। और जमानत मिलना बेगुनाही का सबूत नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने तकनीकी आधार पर देवेंद्र यादव को जमानत दी है। और वैसे तो पूरी की पूरी कांग्रेस ही जमानत पर है। सोनिया गांधी जी नेशनल हेराल्ड के मामले में जमानत है, तो खुद भूपेश बघेल जी अश्लील सीडी कांड के मामले में जमानत पर हैं। छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने जो षड्यंत्र किया था, मनखे मनखे एक समान का संदेश देने वाले सतनामी समाज के आंदोलन में असामाजिक तत्व को घुसाकर जो बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ की गई थी, उसके दोषियों को सजा मिलेगी, ये एकदम तय है। इन षड्यंत्र करने वाले लोगों को न तो सतनामी समाज माफ करने वाला है, न छत्तीसगढ़ की जनता माफ करने वाली है, न कानून माफ करने वाला है। और जिस CBI की दुहाई भूपेश बघेल जी दे रहे हैं, तो जरा उन्हें याद करना चाहिए कि जब भूपेश बघेल की सरकार आई थी तो आते ही उस CBI को उन्होंने बैन किया था। ये क्यों किया था, भूपेश बघेल जी को बताना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए दावा किया है कि प्रदेश भर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत के सदस्य अधिक संख्या में चुनाव जीत कर आए हैं। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश के जिला पंचायतों में प्रथम चरण में लगभग 150 क्षेत्रों में कांग्रेस जो है वो लगभग 78 समर्थित चुनाव जीतकर सामने आए हैं। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि जबकि भारतीय जनता पार्टी के मात्र 67 सदस्य ही चुनाव जीत पाए हैं। शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठा दावा कर रही है कि पंचायतों में इससे ज्यादा लोग चुनाव जीत कर आए हैं, जबकि हकीकत यह है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस को BJP से बढ़त हासिल हुई है। जिसमें से जो हमारी सूचनाएं हैं, जो हमारे समर्थित कांग्रेस विचारधारा के 2100 से अधिक सरपंच चुनाव जीत के आए हैं। 911 जनपद सदस्यों के प्रथम चरण में चुनाव हुए हैं, जिसमें से 600 से अधिक जनपद सदस्य कांग्रेस के चुनाव जीत के आए हैं। साथियों, क्योंकि पंचायत का चुनाव EVM से नहीं हुआ था, बैलेट पेपर से हुआ था, इससे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे पिछड़ गई। यदि यहाँ भी EVM से चुनाव होता, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी चुनाव जीतती, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी जीत पाए संभव नहीं है। उनका दावा पूरी तरीके से थामा पर झूठा था कि जिला पंचायत
से ज्यादा सदस्य जीत गए हैं। पहले चरण में कांग्रेस के 78 हमारे समर्थित चुनाव जीत गए हैं। हम तो बोल रहे हैं सूची जारी कर दे, चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, सूची जारी कर दे। हम भी चुनौती स्वीकार करते हैं, हम भी अपनी सूची जारी कर रहे हैं। पहले चरण का हम 69 का दावा कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने राजस्थान के उदयपुर में आयोजित राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन में छत्तीसगढ़ में जल संचयन के लिए जन भागीदारी से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जल संरचनाओं के निर्माण में पूरे देश में अग्रणी स्थान पर है और जल संरक्षण के क्षेत्र में राज्य के नवाचार मॉडल अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री विश्वदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाना हमारे लिए गौरव की बात है। जन भागीदारी के साथ जो काम हुआ है उसके अंदर अगर ये जो गुजरात मॉडल बना था, मगर मैं कह सकता हूं कि इसका पहला नंबर अगर किसी को जाता है वो छत्तीसगढ़ को जाता है। उनका अभी तक 2,29,000 उन्होंने स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं। रायपुर के लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज में तीर्थराज प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने संगम स्नान के बाद मां गंगा का विधिवत पूजन किया और लेटे हनुमान जी, वट वृक्ष और बेनी माधव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सांसद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन के लिए बधाई पेश की। कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह, एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह तथा जिला पंचायत सीटीवीईओ और रिटर्निंग ऑफिसर जिले में हो रहे पंचायत चुनाव के तहत मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने धरसिवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चरौदा में पहुंचकर लाइन में मतदाता जो लगे थे उनकी पर्ची देखी और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मतदाता की सुविधा का ध्यान रखने तथा शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी इंतजाम करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि देवेंद्र यादव की लोकप्रियता से सरकार डर गई थी, जिसकी वजह से उसे षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया था। मगर कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, जिसका प्रमाण आज मिला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट से जमानत देवेंद्र यादव को मिल गई है। कांग्रेस के विधायक श्री देवेंद्र यादव को अंततः सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सत्य की जीत हुई। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। देवेंद्र यादव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक इस मामले में फंसाया था। देवेंद्र यादव की लोकप्रियता से सरकार डरी हुई थी और कांग्रेस पार्टी को इस मामले में फंसाने की साजिश रची गई थी। न सिर्फ देवेंद्र यादव, हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष, वहाँ के NSUI अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ताओं को फंसाया गया था, सतनामी समाज के तमाम युवाओं को। बलौदाबाजार हिंसा मामले में रायपुर जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के बाद जमानत के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और माना जा रहा है कि स्थानीय प्रक्रिया के बाद शुक्रवार शाम तक देवेंद्र यादव रायपुर जेल से बाहर आएंगे। वो 17 अगस्त से जेल में बंद थे और 10 जून 2024 को बलौदाबाजार में सतनामी समाज ने जैतखाम तोड़े जाने का विरोध करते हुए कलेक्टर और एसपी ऑफिस जला दिया था और इस मामले में भीड़ को भड़काने, आंदोलनकारियों का साथ देने और अन्य आरोपों के चलते इन्हें जेल के अंदर बंद किया गया था और आज इन्हें रिहायत मिली है। बिलासपुर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह और अतिरिक्त पुलिस यातायात राम गोपाल करियारे के निर्देशन में शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर दोपहिया में 3 सवारी, बिना हेलमेट, रॉन्ग साइड वाहन चालन, सिग्नल जंप, ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाना यानी ड्रिंक एंड ड्राइव
और मोबाइल से बातें करते हुए वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर के यातायात को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन रायपुर द्वारा टीम प्रहरी के माध्यम से लगातार प्रयास किया जा रहा है और ये अभियान कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देशानुसार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह और नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। टीम प्रहरी द्वारा आज जीई रोड में राजकुमार कॉलेज से साइंस कॉलेज तक यातायात को व्यवस्थित करने की कार्रवाई की और इस दौरान कुल 32 ठेले उठवाए गए और 5 ठेले जब्त किए गए। साथ ही लैंडस्केपिंग पर हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाया गया और अतिक्रमित कर रहे कॉलम के सामग्री को भी जब्त कर लिया गया। तो चलिए फिलहाल छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।